दोस्तों सेबी ने एक एक्सचेंज को म्यूचुअल फंड लॉन्च करने की परमिशन दे दी है और ये एक्सचेंज ना एनएससी है ना बीएससी, ये है एनसीडीएक्स जो अब तक सिर्फ कमोडिटीज के लिए जाना जाता था। तो अब सवाल ये है, क्या अब म्यूचुअल फंड खरीदना और इजी होने वाला है? क्या गांव और छोटे शहरों के इन्वेस्टर्स को नया फायदा मिलने वाला है? और क्या ये स्टेप फ्यूचर में इक्विटी ट्रेडिंग का बड़ा सिग्नल होने वाला है? तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इस लेटेस्ट न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं जो कि आज के दिन ही सेबी की तरफ से आया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, व्हाट इज एनसीडीएक्स। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, जी हाँ, नोन मेनली फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटी ट्रेडिंग। यहाँ ट्रेडिंग होती थी दोस्तों, लेकिन एग्रीकल्चर कमोडिटीज के अंदर, जैसे कि अगर हम बात करें वीट के अंदर होती थी, चना, सोयाबीन और जीरा। और ये दोस्तों मोस्टली फार्मर, ट्रेडर्स और कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स यूज करते थे। लेकिन अब पिक्चर बदलने वाला है, जो कि आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द बिग अपडेट, मतलब कि क्या लेटेस्ट न्यूज आया है सेबी की तरफ से। तो सेबी हैज अप्रूव्ड एनसीडीएक्स टू लॉन्च अ म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म। जी हाँ, यही दोस्तों सबसे बड़ा न्यूज़ है आज का, कि सेबी ने इन्हें अप्रूवल दे दिया है एनसीडीएक्स को लॉन्च करने के लिए म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म। जी हाँ, मतलब कि हमें मार्केट में नया प्लेटफॉर्म देखने को मिलने वाला है एनसीडीएक्स की तरफ से। एंड म्यूचुअल फंड्स कैन बी बॉट, सोल्ड एंड ट्रांजेक्शन थ्रू एनसीडीएक्स। ये सारी चीज़ें दोस्तों यहीं से हो जाएगी अब। और ये सिर्फ दोस्तों एक छोटा स्टेप नहीं है, ये बड़ा प्लान का फर्स्ट लेवल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं व्हाट विल दिस प्लेटफॉर्म डू, मतलब कि ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा। तो इनेबल म्यूचुअल फंड बाइंग एंड सेलिंग, ये तो हमने देखा कि ये इसके अंदर हम म्यूचुअल फंड को बाय और सेल कर सकेंगे। फिर है फुल्ली सेबी रेगुलेटेड एक्सचेंज मैकेनिज्म, मतलब दोस्तों फुल्ली सेबी के रजिस्टर के अंदर आता है ये चीज़। फिर है सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रहेगा इसके अंदर दूसरों के मुताबिक। फिर है डिजाइन फॉर इजी एक्सेस एंड लो एंट्री बैरियर्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों बेनिफिशियल होने वाला है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। अब बात करते हैं हु इज़ दिस यूजफुल फॉर, मतलब सबसे ज़्यादा यूजफुल किसके लिए होने वाला है। तो इन्वेस्टर स्टार्टिंग एसआईपी 500 टू 1000 रुपीज़, मतलब कि जो लोग दोस्तों एसआईपी कम पैसों में स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। फिर फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो कि पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे ईजी प्रोसेस रहेगा दोस्तों। फिर है पीपल विथ लिमिटेड एक्सेस टू इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, मतलब कि जिसके पास कम प्लेटफॉर्म है या उन्हें पता नहीं है कि कहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी ईजी और एक्सेसिबल रहने वाला है। फिर है लॉन्ग टर्म सेविंग ओरिएंटेड इन्वेस्टर, मतलब कि जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी सेव करना चाहते हैं अपना पैसा और इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। अब बात करते हैं हाउ इज इन्वेस्टर्स मनी प्रोटेक्टेड, मतलब कि आपका पैसा कैसे सेव रहेगा इसके अंदर। तो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट होगा दोस्तों बाय एनसीसीएल, यानी कि नेशनल कमोडिटी क्लियरिंग लिमिटेड। ये दोस्तों एनसीडीएक्स की 100% ओन सब्सिडियरी है, जो कि आपको पता होना चाहिए। और ये भी दोस्तों सेबी रेगुलेटेड है, मतलब अब कोई भी जुगाड़ सिस्टम नहीं चलेगा, प्रॉपर एक्सचेंज लेवल सेफ्टी देखने को मिलेगी आपको। अब बात करते हैं व्हाई रूरल एंड स्मॉल टाउन इन्वेस्टर्स मैटर। यहाँ से दोस्तों स्टोरी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाती है। एनसीडीएक्स का फोकस है दोस्तों रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज के ऊपर। प्लान ये है कि लो अमाउंट एसआईपी स्टार्ट कर सके लोग, छोटे इन्वेस्टर्स के लिए भी एंट्री काफ़ी इजी हो जाए और सेविंग्स को रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट में लाया जाए। इसका सिंपल एग्जांपल अगर हम देखें दोस्तों, अगर कोई फार्मर या स्मॉल टाउन इन्वेस्टर बैंक एफडी के अलावा कुछ भी नहीं जानता इन्वेस्ट करने के लिए, तो म्यूचुअल फंड उसके लिए बेटर लॉन्ग टर्म ऑप्शन बन सकता है। अब बात करते हैं व्हाई सेबी सपोर्ट दिस मूव। तो इसका सबसे पहला रीजन है दोस्तों इंक्रीज मार्केट पार्टिसिपेशन, मतलब कि सेबी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मार्केट में इन्वेस्ट करें। फिर है ब्रिंग स्मॉल इन्वेस्टर इनटू फॉर्मल मार्केट। और उसके बाद है कन्वर्ट सेविंग इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, मतलब कि पैसा लोग सेव करके रखते हैं उसकी वैल्यू दोस्तों दिन ब दिन घटती जाती है। इसीलिए दोस्तों सेबी चाहता है कि लोग प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट करें जिससे उनकी वैल्यू बढ़ती रहे। और ये लोग जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो स्मॉल अमाउंट से एंट्री हो जाएगी उनकी। फिर रिस्क डाइवर्सिफाइड हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है इससे, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी दोस्तों इन्वेस्टर्स के लिए। इसीलिए दोस्तों सेबी को ये मॉडल फ्यूचर रेडी लगता है। अब बात करते हैं व्हाट शुड इन्वेस्टर डू, मतलब कि इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। तो बिगिनर शुड ट्रैक दिस डेवलपमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में गेट मोर ऑप्शंस, मतलब कि जो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये एक नया ऑप्शन बन जाता है। इंक्रीज कंपटीशन कैन इम्प्रूव सर्विसेज, मतलब कि हमें अच्छी सर्विस भी देखने को मिलेगी इससे। दिस इज अबाउट इन्वेस्टमेंट एक्सेस नॉट ट्रेडिंग, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि दोस्तों ये कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट कल्चर को एक्सपांड करने का एक नया स्टेप है। तो एनसीडीएक्स का म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं है दोस्तों, ये सिग्नल है कि इंडियन मार्केट और इंक्लूसिव बन रहा है अब। और स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए नए डोर्स ओपन हो रहे हैं और साथ ही एक कमोडिटी एक्सचेंज भी इक्विटी फ्यूचर के लिए रेडी हो रहा है। तो आपको ये लेटेस्ट न्यूज़ कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करना। और अगर आप ऐसे ही स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।